लगा है। ये इश्क है या कुछ और है, या बस खाली खाली शोर है। ये इश्क है या भाई अभी अभी खबर मिली है कि बोगम भाग चुका है। जो कांड उसने आज कुकी भाभी के साथ किया है ना, उसके बाद मैंने उसकी खबर हर जगह फैला दी है, अपने सारे माफिया फ्रेंड्स को भी बता दिए। बट वो कमीना कहाँ छुप के बैठा है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कब तक भागेगा और कहाँ कहाँ भागेगा और किसकी हेल्प लेगा मुझसे बचने के लिए, क्योंकि आज तक उसने कुकी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब बात कुकी और मेरे बच्चे की है, उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, तो मैं तो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। भाई, मैं भी उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसका तो वो हाल करेंगे कि वो सपने में भी डरेगा कि उसने किनसे पंगा लिया है। तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए। फिलहाल मैं कुकी के पास जा रहा हूँ, उसे अभी मेरी ज़रूरत होगी। ठीक है भाई, आप भाभी के पास जाइए, तब तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। और हाँ, भाभी का जो डाइट चार्ट मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि वो खाना खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। मैं थोड़ी देर बाद आके उन्हें चेक करता हूँ। लगता तो नहीं है मुझे कि कुछ खा भी रही होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, मैं चलता हूँ। ओ मेरा बेबी और मेरा लिटिल बेबी, तुम दोनों ने कुछ खाया भी है डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं? हाँ हस्बैंड जी, मुझे तो ना आपसे बात ही नहीं करनी है। डाइट चार्ट के नाम पर इतना उबला खाना मुझे खिलाते, बिना हल्दी नमक मिर्च मसाले का खाना मुझे देते, और ऊपर से मॉम और जिमिन दो डॉक्टर मेरे सर पे 24 घंटे में 5 घंटे तो वो मुझे चेक करते रहते हैं। मैं क्या करूं? अच्छा ये बात है। आप मुझ पर हंस रहे? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी हस्बैंड जी। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, तुम बैठो। कुकी, तुम्हें पता है ना हम सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे और हमारी बेबी के भलाई के लिए। तुम्हें पता है ना, हम सब लोग यही चाहते हैं कि बेबी की डिलीवरी बिल्कुल अच्छे से हो जाए और तुम और बेबी दोनों के दोनों हेल्दी हो। तो इसीलिए हम थोड़ा सा तुम्हारी डाइट स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट प्रॉमिस, अब 2 महीने ही तो रह गए हैं ना तुम्हारी डिलीवरी के लिए। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे तुम वो खा लेना। बट बेबी प्लीज, हमारे बेबी के लिए तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा। समझ गई ना तुम तो मेरी प्यारी सी बेबी हो। तो प्लीज बेबी, बात मान लो ना कुकी। बस बस हस्बैंड जी, आप तो रहने दीजिए। मुझे भी पता है क्या खाना है, मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं ऑलरेडी वो उबला खाना खा चुकी हूँ। आपको पता भी नहीं है कि मेरा अभी क्या खाने का मन कर रहा है। रोज रोज मैं कैसे वो उबला खाना खाती हूँ, मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है अभी। वैसे कुकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। अगर तुम और मेरा लिटिल बेबी खाना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। क्या कहीं आप पिछले बार की तरह सूप के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल डाल के मुझे पिलाने वाले तो नहीं है ना? क्या लेके आए हो आप अभी? हाँ ये लो आइसक्रीम। अब तो तुम खुश हो ना? वैसे कुकी, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैं ही खा लेता हूँ। ज्यादा मत बनिए, इधर दीजिए मेरी आइसक्रीम। ये तो सच में बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट यम्मी, कितनी टेस्टी है ये। कुकी, क्या तुम अब हैप्पी हो? जी हस्बैंड जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मेरा कब से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और आप मेरे लिए ले आए। आप मेरे दिल की बातें कैसे समझ जाते हैं? ये तो होना ही था ना कुकी। जो इन 7th मंथ में तुमने मेरी ट्रेनिंग करवाई है ना अच्छे से, रात को उठ के, तो फिर मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे भी पता चलने लगा है कि तुम्हें कब कौन सी चीज चाहिए। क्या आप मुझे ताने दे रहे हैं कि आप मेरे लिए रात को उठते हैं? मुझे सब समझ आ रहा है। अरे अरे नहीं 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 कुकी, मुझ में इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें ताने दूं। आइसक्रीम खा लो अपने चुपचाप, वरना पिघल जाएगी। हाँ, चलो सारी
इन्फॉर्मेशन मिल गई, भाई को बताता हूँ मैं। अरे 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 मिसेस जिमिन, जरा आराम से चलिए। अगर गिर गई ना तो इस बुढ़ापे पे तुम्हारी हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगी। तो हेडफोन निकाल के जरा रास्ते पर नजर गड़ाइए। अरे 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 मेरा हाथ तोड़ दिया। हटो तुम सामने से। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने अपने कानों पर हेडफोन लगाए हुए थे। तो सुनो, मैंने कानों पर हेडफोन लगाए थे, अपने आंखों पर नहीं, जो मुझे दिखेगा नहीं। तुम्हें आगे से चलते चलते पेपरों पर नजर गड़ाए गड़ाए टिके हुए हो, जिसकी वजह से तुमने मुझे टक्कर मार दी। खुद तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। बकवास कहीं के बकवास आदमी। मुझे ना तुम्हारी शकल से भी नफरत हो गई है। जब चाहे मुझे टक्कर मारते रहते हो। कल भी तुमने मुझे गिरा दिया था और परसों भी तुमने मुझे गिरा दिया था। अगर अगली बार तुमने मुझे गिराने की कोशिश की या फिर मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी, घटिया कहीं के। अरे रे रे, मेरी किस्मत क्या हो गई है रामा। मेरी माँ ने न जाने इस चलते फिरते आग के गोले के साथ मेरी शादी क्यों करती है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे फास्ट एंड फ्यूचर के मोड़ पे डाला हो। इतनी बकवास कर रही जाती है। मैं क्या करूं, मेरा सर फटा जा रहा है। क्या मॉम, हम दोनों घूमने जाएं, वो भी एक साथ? मॉम, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है। अगर भाभी का मन है बाहर घूमने जाने का तो भाई भी तो जा रहे हैं ना उनके साथ। तो हम दोनों उनके साथ क्यों जाए? हमारी क्या जरूरत है उनके साथ? आप भी समझो ना मॉम, मेरा बहुत काम है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। हाँ मॉम, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है और मुझे भी किसी के साथ बाहर घूमने जाने का कोई शौक नहीं है। तो मॉम प्लीज ना हमें मत भेजिए। मैं तुम दोनों को बता दूं कि मुझे मेरी बात दोबारा रिपीट करने का कोई शौक नहीं है। तुम दोनों को एक बात सुनाई नहीं देता? मुझे कुकी को अकेले नहीं भेजना है, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को एज अ डॉक्टर उसके साथ भेज रही हूँ। और अगर तुम दोनों ने फिर से कोई आनाकानी करी ना तो बाहर फेंक दूंगी दोनों को। अरे मॉम, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है? जाते हैं ना हम दोनों। चलो हम दोनों चलते हैं तैयार होने के लिए। ठीक है मॉम, हम रेडी होके आते हैं। अरे वाह मम्मी जी, आपने क्या जादू कर दिया उन दोनों पर। कहाँ मैं उन्हें घंटे से मना रही थी और आपने 5 मिनट में उन्हें लाइन पे ला दिया। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत टैलेंटेड है। कुकी बेटा, इसे कहते हैं डराने की निंजा टेक्निक, जो मैं आज तक तुम्हारे ससुर पे ही इस्तेमाल करते आ रही थी, पर आज इन दोनों पे भी कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें साथ में। अब जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि त्यांग भी आने वाला होगा तुम्हें लेने के लिए। मैं ऑलरेडी उससे बात कर चुकी हूँ, वो बस आधे घंटे में पहुँचता है, तो तुम जाओ। ओके मम्मी जी, मैं जा रही हूँ रेडी होने। बाय। कुकी, बताओ तुम्हें ये जगह कैसी लगी? तुम्हें अच्छा तो फील हो रहा है ना बेबी यहाँ आकर? जी हस्बैंड जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और थैंक यू सो मच यहाँ लाने के लिए मुझे। आप सच में वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड है और उससे भी ज़्यादा आप एक बहुत अच्छे डैड है। थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। ओह माय स्वीटहार्ट, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम मेरी इकलौती वाइफ हो, तुम बस राज करो मेरे ऊपर। हाय मेरा बेचारा दिल, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना रोमांस देख के मुझे डायबिटीज ना हो जाए। और एक ये मेरा भाई इतना रोमांटिक, इतना फ्लर्टी कब से हो गया? ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेरा भाई है। बेचारे की लाइफ तो बिल्कुल सेट हो गई है और एक मैं, मुझे तो यहाँ आने का कोई शौक भी नहीं था, ऊपर से मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे इतना गंदा लग रहा है यहाँ, मन कर रहा है मैं अभी घर भाग जाऊँ। हाँ, लो कर लो बात। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ यहाँ आके? मैं बहुत मजे में हूँ। मेरा भी ना बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हाल है। मैं तो एक सेकंड भी ना रहना चाहूँ तुम्हारे साथ। मेरा मन तो कर रहा है इस बीच के अंदर तुम्हें डुबा डुबा के तुम्हें मार डालूं। बोल लिया तुमने। वैसे तुम एक सांस में कितना बोल लेती हो? हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे लगता है किसी दिन तुम सांस ना लेने की वजह से मर ना जाओ, फिर सपने देखती रहना मुझे पानी के अंदर डुबा डुबा के मारने के। हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। अगर मैं लड़ती रही ना तो मैं सच में मर जाऊंगी, चाहे कोई भी बात हो। पर मिसेस
जिमिन के साथ झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है मुझे। ये राज है दिल का मेरे, करूं क्यों बयां, महफूज है अब ये मुझ में, सुन ले जरा, बेखौफ सा अब तू रहना यहाँ। हेलो आमी, तो कैसे हैं आप लोग? आपको तो पता ही है कि मैं बीमार थी, तो इसीलिए मैं इतनी लेट आई हूँ। लिटरली मेरी दोनों आईज चिपक गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं अंधी हो जाऊंगी। अभी मैं ये बताने आई हूँ कि आपको तो पता ही है अभी जंगकुक के इतने वीडियोस वगैरह आ रहे हैं सिगरेट वगैरह के, तो मैं यही कहूँगी कि देखो वो उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करें, ये एक हकीकत है। कल के डेट पर वो किसी को डेट करेंगे, शादी करेंगे, हमें बस अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहना है, एंजॉय करें स्टोरी सुन के। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।